रुड़की, विकासनगर और बागेश्वर, ये 10 जगह की तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस इन 10 जगहों की तस्वीरें दिखाकर यह दावा कर रहा है कि इन 10 जगहों समेत बाकी तमाम जगहों के जो अस्पताल हैं वो खुद बीमार हैं और इन अस्पतालों का इलाज पहले होना चाहिए, क्योंकि मरीज तो राम भरोसे हैं ही। अग्रवाल साहब, अब आवाज पहुंची? अभी भी आवाज नहीं पहुंची। अमिताभ सर के पास चलेंगे। चलिए पहले लोगों की राय देख लेते हैं कि भाई इन 10 जगहों की जो बदहाली है, इसके बाद यहां के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण हॉस्पिटल में तो ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, मूल रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। डॉक्टरों की समस्या उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में है, और अगर वहाँ पे डॉक्टर की समस्या हल हो जाए तो काफी हद तक वहाँ स्वास्थ्य के लोगों को लाभ मिल सकता है। गोपेश्वर में जो है जिला चिकित्सालय है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है। और वहाँ पे जोशीमठ से लेके हेलंग से लेके आपके नीति माणा सारी घाटी जो है डिपेंड जो है केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर करती है, जहाँ पे इस टाइम जो है बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रहे हैं, उनकी लेबर गिर जाती है, उनके वो मतलब और भी कर्मचारियों पे कभी कभी जैसे इमरजेंसी आ जाती है, उनको रेफर गोपेश्वर करते हैं, लेकिन गोपेश्वर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद उनको देहरादून आना पड़ता है, श्रीनगर में आना पड़ता है, लेकिन वो लोग अपनी समस्याओं के प्रति जो है बड़े हो जाते हैं। आदमी आधे से ज्यादा मतलब रास्ते में ही मौत हो जाती है। कुछ भी अच्छी नहीं है। और विशेष तौर से पहाड़ की, मतलब मैं चमोली का हूँ रहने वाला हूँ, वहाँ पे मतलब यहाँ से डॉक्टर जाने को कोई तैयार नहीं है ऊपर पहाड़ों में, और मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की मतलब बुरा हाल है। कोई भी जाने को तैयार नहीं है, ना डॉक्टर मिलते हैं। अगर किसी मरीज की तबीयत खराब होगी किसी की, तो वहाँ से मतलब सीधा रेफर कर देते हैं देहरादून या जॉलीग्रांट, और ऊपर कहीं है नहीं, मतलब सीधे यहीं आना पड़ता है। और मतलब 200-250 किलोमीटर है। इतना सफर करते करते मतलब मरीज समझ लो या तो रास्ते में या फिर बहुत मुश्किल है। मतलब देखिए जी, हमारे देहरादून में बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ आते हैं इतनी दूर चमोली डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ आए हम दोनों हॉस्पिटल में हैं अभी भी, तो हमने बच्चे के इलाज करने यहाँ पे आए हैं। चलिए देहरादून चलेंगे। अग्रवाल साहब, आवाज अब आई? कहीं नीचे है गड़बड़। अग्रवाल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो भी स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट देखी जा रही है, इस गिरावट की वजह क्या है? क्यों स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराती जा रही हैं? मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए। पिछले 12 सालों में जहां 2000 का कैडर स्टेट में था उत्तराखंड में, वहां मात्र अभी 700 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो जाहिर है, जब एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं थी, एक प्रमोशन पॉलिसी नहीं थी, उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स को कैडर एलोकेशन में बहुत अच्छा पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया। और पिछली सरकार में तो निशंक जी मुख्यमंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस फेस का था, जहां उनका झुकाव आर्मी की तरफ रहा, और ये झुकाव कम था कि कैसे एलोपैथी डॉक्टर्स एक बेहतर सेवाएं दे सके। तो डॉक्टर्स आएंगे कैसे? इसके लिए कभी भी डॉक्टर्स को राय नहीं ली गई, एक ब्यूरोक्रेट्स पे लेवल पे, एक मिनिस्टर लेवल पे। और बल्कि अब बेटर यह है कि नेगी जी, सूर्य सिंह नेगी डायनेमिक आदमी है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको सुधार देखने को मिलेगा। जी अग्रवाल साहब, क्या सुधार करेंगे? अग्रवाल साहब तक या तो आवाज पहुंच नहीं रही, या अग्रवाल साहब बोलना नहीं चाहते। क्या सुधार करेंगे? क्या सुधार करेंगे? जोशी जी, आप सवाल कर दीजिए। क्या सुधार करेंगे? कांग्रेस की सरकार है। जोशी जी, आप हमारा सवाल पहुंचा दीजिए, आप शायद उनके कानों के नजदीक बैठे हुए हैं। सोइन जी, सवाल है कि आपकी सरकार आ गई, आप क्या सुधार करेंगे? निश्चित रूप से अमिताभ जी, हमारी सरकार अभी आई है, 3-4 माह हुए हैं, और माननीय मंत्री जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बहुत डायनामिक हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो रोड मैप बनाया है उसके आधार पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अस्पतालों में और जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित रूप से भारी सुधार देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा, पिछली भाजपा सरकार ने सिर्फ खरीदारी में रुचि दिखाई, डॉक्टरों की चाहे भर्ती हो, कर्मचारियों की भर्ती हो, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था को पिछली सरकार चौपट करके गई है। विरासत में जो बीमारियां पिछली भाजपा सरकार छोड़ के गई है, उसको पटरी में लाने में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री नेगी जी जो हैं, इस दिशा में एक रोड मैप बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं उस मैप की अगर खास बातें आपको पता हो तो अपने सामने तलब किए हैं
जोशी जी, इनसे पूछिए कि उस मैप की खास बातें। प्रयास हमारी सरकार गंभीरता के साथ कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा ठीक बात है जनता को। जोशी जी टोकिए इनको बीच में और इनसे पूछिए। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है और हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो बंटाधार पिछली भाजपा सरकार ने किया है, उसके धन का जो दुरुपयोग पिछली भाजपा सरकारों के समय में हुआ है, उसको रोककर जन उपयोगी और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन जोशी जी अग्रवाल जी को रोकिए वरना तो बोलते रहेंगे। कर रही है और गंभीरता से इसके परिणाम बहुत शीघ्र आपके सामने, जनता के सामने आएंगे। अमिताभ जी, मुझे अभी तक इनके जो दावे हैं और जो इनके वायदे हैं, ये मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। शायद ये सत्ताधारी दल के लिए एक आदर्श सिचुएशन होती है कि पत्रकारों की और आम जनता की आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे और वो सिर्फ अपनी बात सुनाएं। देखिए, मैं मानता हूं कि 4 महीने में अवस्थापना के काम तो नहीं हो सकते, हाँ। लेकिन कम से कम डॉक्टर को तो इतना डर होना चाहिए कि अगर हुकूमत बदली, मैंने माना कि पिछली भाजपा की सरकार ने बंटाढार कर दिया, जैसा अग्रवाल साहब कह रहे, मानते हैं, तो आपकी हुकूमत जब आई तो डॉक्टरों में भय क्यों नहीं हुआ कि अब 9 बजे दफ्तर पहुंच के ओपीडी में बैठना है हमको? जो केमिस्ट है और जो सीएमओ के बीच में जो मिली भगत है, करोड़ों की दवाओं की हेरा फेरी है, वो सारे भ्रष्टाचारी, कपटी, दुराचारी, उन लोगों के भय, मन में भय क्यों नहीं हुआ कि व्यवस्था सुधरे? इस व्यवस्था को सुधारने में भी 5 साल लगेंगे क्या? एक प्रश्न। और दूसरा मूल प्रश्न, अभी पिछले दिनों जब मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि समस्याएं कहां, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि टीचर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। और ये बात जो सब लोग उत्तराखंड से कहते हैं, जो पंकज कह रहे थे और बाकी लोग कह रहे हैं, सब लोग, कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते, टीचर पहाड़ जाना नहीं चाहते। ये एक वहां का मूल समस्या है। तो मैं इसके लिए एक तजवीज देता हूं, अग्रवाल साहब सुने और विजय बहुगुणा जी तक पहुंचाएं। जहां कोई नहीं जाना चाहे वहां राजा को जाके नजीर देनी होती है, तब प्रजा उसका पालन करती है। ये ध्यान रखिए, ये आज का सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, ये चाणक्य का सिद्धांत बता रहा हूं। ये अखिलेश पर भी लागू है, विजय बहुगुणा पर भी लागू है और हेमवती नंदन बहुगुणा पर भी लागू था। ये सोच लीजिए, पहाड़ पर कौन है पहाड़ पर जो मास्टर जाए और बाबू जाए? कौन है पहाड़ पर? कोई, अग्रवाल साहब, कोई नेता ना जो बड़ा हो गया उसने अरे सुनिए ना अग्रवाल साहब सुनिए एक सेकेंड। जो बड़ा हो गया उसने पहाड़ छोड़ दिया, जो बड़ा हो गया। छोटा नेता रहा तो पहाड़ पे रहा, जैसे ही उसको पंख मिले उसने सबसे पहला पुण्य काम किया, पहाड़ छोड़ दिया। उत्तराखंड चलाने वाला पूरा तंत्र सिमटकर मैदान में आ गया। और फिर आप कहते हो कि ये जो कंपाउंडर है इसको रुद्रप्रयाग भेजो, मास्टर को रुद्रप्रयाग भेजो। अरे नजीर तो कहीं रखिए जी। क्यों नहीं भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, चौफाल साहब, विजय बहुगुणा, सुबोध उनियाल, सब लोग क्यों नहीं पहाड़ पर एक एक मकान बना के कुछ समय? अग्रवाल साहब बताइए, अग्रवाल साहब बताइए। राजा को शुरू नहीं करता, पहाड़ पे रहना चाहिए। अमिताभ जी, कड़वी हकीकत आपने बयान की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, आज उत्तराखंड के हेल्थ पैरामीटर्स इंडिया में नंबर 6 है। इतने बुरे भी हम नहीं है, लेकिन जब क्लिनिकल की बात आती है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। हाँ। आपने इसको पहाड़ भेज दिया, उतारने वाला कोई है? अरे जोशी जी झूठ नहीं बोलता, मैं लिखा पढ़ी तो जानता नहीं भाई साहब, माफ करिए। कौन से पैरामीटर है? WHO ने लिखा, ये किसने लिखा? ना मैं उतना पढ़ने की मेरे पास क्षमता है। मैं जनता का आदमी हूं, जनता की बात करता हूं। मैंने अस्पताल में कुत्ता सोते देखा, मैंने दवाओं के अभाव में तड़पते हुए लोग देखे, मैंने रोते चिल्लाते बिलखते बुजुर्ग देखे। मैं कैसे मान लूं? और इलाज तो डॉक्टर करेगा ना, पैरामीटर और आंकड़े इलाज नहीं करते। जोशी जी, 1000 मरीज आपके क्षेत्र में करते होंगे, मेरे क्षेत्र में तो नहीं करते। अस्पतालों की गंदगी देखी, वहां आदमी मरेगा कि जिएगा? अमिताभ जी, 2500 मरीज कम से कम प्रतिदिन दून स्थान में देखे जाते हैं। मैं आपकी कर्मियों से बाजी हूं, लेकिन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है कोई, जो आदमी पहाड़ पे उतारने वाला कोई नहीं है। जोशी जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, मुझे समझ में आती है, लेकिन फिर पैरामीटर का झुंझुना काहे पकड़ा रहे हैं हमको कि बजाते रहिए बैठ के? जी, 250 किलोमीटर चल के मरीज आए, कैसे बचेगा? वो पैरामीटर की गाइडलाइन की बुक उसको दे दे साथ में कि ऑक्सीजन की जगह इसको लगा लो नाक पर और चले जाओ देहरादून। जी जोशी जी, ये अमानवीय दृश्य है।
और कैमरा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकता हूं, आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीर, देखिए स्क्रीन पर, इतनी गंदगी में इलाज होगा। मैं भी बहुत दुखी हूं और हमारे जो नए स्वास्थ्य मंत्री जी हैं सुनील सिंह नेगी, बड़े डायनेमिक है। मुझे खुद मैं 6 साल से महासचिव हूं, काफी सुधार की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है इस बार। चलिए, आपका जो काफी है वो जनता के लिए नाकाफी है। अग्रवाल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। आवाज हमारे आप तक नहीं पहुंच पाई और शायद मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये आदर्श सिचुएशन है आने लगी कि जनता की आवाज उन तक ना पहुंचे, और जब पहुंचे तो इतना देर पहुंचे कि काम हो जाए, वक्त निकल जाए, मरीज मर जाए और आवाज जो है वो बहुत देर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी को सुन ले एक सेकंड तो। जी अग्रवाल साहब, चलिए सुना दीजिए आप। आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाइन बड़ी पुरानी हो गई आपकी, मात्र कुछ नया बोलिए, बड़ी पुरानी हो गई लाइन ये। 4 माह हमारी सरकार को आए हुए हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप के माध्यम से निश्चित रूप से अंतिम पायदान ये बातें आप कह चुके हैं, ये बातें हम सुना चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपकी नजर, सुरेंद्र जी आपकी नजर करके एक कबीर की साखी कहूंगा और ये प्रोग्राम समाप्त करूंगा। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आप रोड में पढ़िए, मैं जनता जो कह रही है मैं वो बता रहा हूं। और आप पैरामीटर्स की जोशी जी एक किताब भिजवा दीजिएगा, तो जैसा अमिताभ जी ने कहा कि मरीज के साथ रख देंगे, वो पैरामीटर पढ़ता रहे। इस बीच अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो बहुत अच्छा, अस्पताल तक पहुंच गया तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस नकारात्मक स्थिति को जल्दी से बदलना होगा, इसलिए यह खास प्रोग्राम हमने आहूत किया और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से हम अपील करेंगे कि पहाड़ के लोगों को भी जिंदा रहने का अधिकार है मान्यवर, उनको भी जिंदा रहने दीजिए, उनको भी स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए और अच्छी दीजिए। विजय बहुगुणा जी, ये हमारी आपसे अपील है। नमस्कार। स्टेट टीम का यंगेस्ट 12th मैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। The new Bolero. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका। आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका। अरे मौके पे। No ball. What is a no ball?
No ball means no Pepsi. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट